फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम पाइथन में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, हमने देखा था स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखने वाले हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रिंग है ना, पाइथन में स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग जो होता है एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब है ना। स्ट्रिंग अगर आपको लिखना है तो एक इक्वल टू डबल कोटेशन में आपको लिखना है, डबल कोटेशन में आपको लिखना तो वेब चैट। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग बनता था। बट पाइथन में अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर भी यूज करते हो तो इसी को भी हम स्ट्रिंग ही कंसिडर करते हैं। मतलब किसी के अदर प्रोग्रामिंग में इसको एज अ कैर मतलब कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है, CHR मेथड होता है। बट यहाँ पे पाइथन में आपको एवरीथिंग रिटन इन अ कोटेशन इज अ स्ट्रिंग। मतलब आप जो भी कोटेशन के अंदर लिखोगे, जरूरी नहीं कि डबल कोटेशन आपको यूज करना है, आपको सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। आप x इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन a एंड कोटेशन कंप्लीट से इस तरह से भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर ओपन करना होगा। आपके पास जो भी होगा उस टेक्स्ट एडिटर को हम ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब a या फिर x इज इक्वल टू, या फिर मैं स्ट्रिंग के लिए f नोटेशन यूज करता हूँ, s वेरिएबल और सिंगल a लेता हूँ। और अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं, प्रिंट है ना, प्रिंट टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने देखा है डेटा टाइप्स के टाइप। ये हमें कौन से टाइप का डेटा हमने वेरिएबल में स्टोर किया है ये वाला बताता है। तो फाइंड स्ट्रिंग डॉट, ओके, यहाँ पे अननेसेसरीली स्पेस लिया था इसलिए ये एरर आया मुझे। बट है ना, जैसे कि पाइथन में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंडेशन हम उसको कहते हैं, इंटेंडेशन के बेसिस पे ही ये लैंग्वेज का स्कोप, ब्लॉक स्कोप डिफाइन होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है ना आप बिना बजे मतलब स्पेस कहीं पे भी मत दे देना, नहीं तो आपको ये एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम मतलब जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा आपका ठीक से। तो प्रिंट एफ मैंने किया और मुझे टाइप ऑफ क्लास मिल रहा है str। मतलब ये जो डेटा है इसको हम पाइथन में स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, जैसे कि जावा में हम इसको एज ए कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग में भी रहेगी तो एक सिंगल नोटेशन के लिए हमें कैरेक्टर। बट पाइथन में सब कुछ स्ट्रिंग है, जो भी आप कोटेशन के अंदर लिखोगे वो सब स्ट्रिंग है। अगर डबल कोटेशन में लिखना चाहते हो तो भी हमें इसको लिख सकते हैं और इसका क्लास हमें स्ट्रिंग भी मिलता है। बट अगर मुझे मल्टीपल लाइंस मुझे अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइंस मुझे लिखने हैं, मल्टीपल लाइंस में मेरा पैराग्राफ मुझे एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करना है, तो देखो किस तरह से काम हुआ, है ना। ये पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन, ओके, जो भी होगा ये वाला लाइन मुझे मतलब एज अ स्ट्रिंग एक स्टोर, एज अ स्ट्रिंग मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं आप कहोगी कि आप यहाँ पे डबल कोटेशन यूज कर सकते हो, तो देखो ये एंड में ना डबल कोटेशन जो है वो उसी लाइन पे अगर टेक्स्ट रहेगा, सेम लाइन पे अगर टेक्स्ट रहेगा तो हम डबल कोटेशन यूज कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन भी हम सेम लाइन पे टेक्स्ट रहेगा तो यूज कर सकते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर मल्टी लाइन मतलब हमने कमेंट्स का सेशन देखा था, कमेंट्स में मैंने ये भी बताया था कि हम ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। और ट्रिपल कोटेशन यूज करने के बाद हमें ये सारे लाइंस को एज स्ट्रिंग मतलब जहां तक जो भी हम रेंज नंबर ऑफ लाइंस इस ट्रिपल कोटेशन के अंदर यूज करेंगे, चाहे वो डबल कोटेड हो या फिर सिंगल कोटेड हो, इट डजेंट मैटर, ओके। बट ट्रिपल कोटेशन यूज करना है हमें अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे इसका टाइप भी एज इट इज स्ट्रिंग ही मिल रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पैरामीटर आता है, नेक्स्ट फंक्शन। अभी हम मेथड्स देखना स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग इंडेक्स होते हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा इंडेक्स, है ना। इंडेक्स स्ट्रिंग है मतलब एक कैरेक्टर है ये, एक सिंगल कैरेक्टर है, इसको एक इंडेक्स डिफाइन किया है ना, न्यूमेरिक इंडेक्स होता है। और हर एक एवरी टाइम स्ट्रिंग में आपका जो फर्स्ट लेटर होता है उसका इंडेक्स 0 होता है। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स होता है, फिर वन 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 से बढ़ता हुआ जाएगा
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स मैंने एज अ स्ट्रिंग लिया है, या फिर मैं इस नेम को चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना वेब चैम्प लेता हूँ, वेब चैम्प स्ट्रिंग, ये मैंने स्ट्रिंग इस वेरिएबल में सेव किया है। और मुझे अगर इसके इंडेक्स के बारे में जानना है तो ये देखो, ये जो वेब है इसका W का इंडेक्स 0 है, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, और C का इंडेक्स 3 है, देन H का इंडेक्स 4 है, A का इंडेक्स 5 है, और ये वाला 6, M का इंडेक्स 6 एंड P का इंडेक्स जो है हमारा 7 है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग होता है, इस तरह से इंडेक्सिंग होता है, इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स कहते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्स। और एक इंडेक्सिंग होता है हमारा बैकवर्ड इंडेक्स, तो होगा हमारा बैकवर्ड इंडेक्स। तो बैकवर्ड इंडेक्स में क्या आता है हमारा, एक देखो, हमारा जो लास्ट है ना, एकदम एंड वाला जो कैरेक्टर रहेगा, जो भी हमारा कैरेक्टर रहेगा, उसका इंडेक्स -1 रहता है, और हम रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता हुआ आएंगे, बट यूजिंग नेगेटिव साइन। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हमें, मतलब पॉजिटिव अगर नंबर के साथ जाना है तो हमें 0 to 7, मतलब 0 to ऑनवर्ड जाना होता है। और अगर हमें निगेटिव इंडेक्स लेना है, मतलब बैकवर्ड इंडेक्स अगर हम ले रहे हैं, तो -1 से स्टार्ट होगा, और जितने भी हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे उसका उतना, मतलब एंड पॉइंट वहां के उसके लेंथ जितना आएगा। तो लेंथ एक फंक्शन है जो हमें एक किसी भी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर किए हैं वो फंक्शन रिटर्न करता है। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग, और अभी हमें देखना है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन करने के लिए, स्लाइस करना मतलब स्ट्रिंग में से जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए हमें हमें यहाँ पे है ना, स्टार्ट, एक स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, देन एंड इंडेक्स एंड देन हमें स्टेप्स, ये हमारा सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स यूज करके हमें स्लाइसिंग ऑपरेशन करना। तो स्टार्ट में मतलब हमारा स्टार्ट फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा उसका इंडेक्स हमें देना है। तो मैं डिफॉल्ट में 0 लेता हूँ, अगर आपने नहीं भी दिया तो भी ये 0 कंसिडर करेगा। उसके बाद एंड इंडेक्स क्या होगा, एंड इंडेक्स आप बीच में से कोई भी दे सकते हो, या फिर आप 10 दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो, जो भी आपको लगेगा, 100 भी दे सकते हो। अगर वो इंडेक्स है ही नहीं तो वहां तक जाएगा भी नहीं, जितने इंडेक्स है मैक्सिमम वहां तक ही परफॉर्म करेगा, ये हमें कुछ भी एरर नहीं देगा। तो ये यहाँ पे स्टेप्स मतलब आपको 1 by 1 एक एक कैरेक्टर यहाँ से लेना है, या फिर अगर आप एक कैरेक्टर मतलब बीच में स्किप करना चाहते हो 2 का स्टेप लेगो, तो 0 + 2 है ना। तो इस तरह से ये जाएगा, मतलब कैसा होगा, अगर हम 1 लेंगे तो ये सिक्वेंसली 1 by 1 सारे कैरेक्टर वो जो बीच में रहेंगे, स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बीच में रहेंगे, उसको निकाल देगा। अगर हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा, 0 है, 0 + 2। सेकंड इंडेक्स पे क्या है हमारा, B है, +2, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हमारा, H है। तो एक एक कैरेक्टर मतलब बीच में एक कैरेक्टर स्किप करते हुए आगे बढ़ेगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, देखो। पर ये टाइप ऑफ मैंने यहाँ पे लिया है, और उसकी वजह से हमें क्लास str आउटपुट मिला है। बट ये देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है W, देन B, देन H, है ना, ये W, फिर B, एंड देन H एंड M। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप्स 2 यूज किया है, यहाँ पे हमने स्टेप्स 2 यूज किया है। अगर मैं स्टेप मेंशन नहीं करता हूँ तो देखो मुझे पूरा वर्ड एज इट इज मिलेगा, मेरा मतलब यहाँ पे इस स्ट्रिंग में मेरा 100 कैरेक्टर, मतलब 100 इंडेक्स तक नहीं जा रहा, फिर भी हमें कोई भी एरर नहीं दिया। ठीक है, जो भी हमारे मैक्सिमम रहेंगे वहां तक जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा ये स्लाइसिंग ऑपरेशन मतलब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि
आगे तो इंडेक्स है ही नहीं, मतलब कैरेक्टर है ही नहीं। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमें, मतलब हमारा इंडेक्स है ही नहीं 100 तक, फिर भी हमारा ये ऑपरेशन या फिर ये रेंज काम कर रहा है। तो रेंज आपको, मैक्सिमम रेंज आपको कहाँ तक लेना है, जितने भी इसकी लेंथ है वहां तक अगर जाना है तो आपको यहाँ पे 8 मेंशन करना है ना। मतलब इसका लेंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मुझे 8 कैरेक्टर 0 to 8 जाना है तब भी मेरा एंटायर वर्ड प्रिंट हो रहा है ना। बट देखो मैं यहाँ पे 0 to 7, मतलब मेरा इंडेक्स कहाँ पे है, कहाँ तक है ना। मेरा इंडेक्स 0 1 2, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा अभी, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा। लेंथ हमारा 1 से स्टार्ट होता है, बट इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो W का 0 1 2 3 4 4 देन 5 6 7 तक है। अगर मैं इंडेक्स की मैक्सिमम रेंज यहाँ पे यूज करता हूँ तो देखो मुझे क्या आउटपुट मिलता है, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे लास्ट वाला जो पी है, लास्ट वाला जो पी कैरेक्टर है वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि क्योंकि बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हमने रेंज फंक्शन के लिए देखा था, बाय डिफॉल्ट हमने रेंज फंक्शन के लिए देखा था, यहाँ पे पाइथन ऑलवेज एक्सक्लूड, चाहे स्लाइसिंग ऑपरेशन में भी पाइथन अपर लिमिट जो होता है या फिर अपर रेंज, अपर बाउंड जो हमने मेंशन किया होता है उसको हमेशा एक्सक्लूड कर लेता है। मतलब ये जो स्लाइसिंग ऑपरेशन है मेरा जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएगा, 7 तक नहीं जाएगा, है ना। तो ये हमेशा एक्सक्लूड कर लेता है। तो इस तरह से स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है हमारा पाइथन के स्ट्रिंग में। और इसलिए हमें यहाँ पे लेंथ ही मेंशन करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 1 से स्टार्ट करेंगे गिनने को, और फिर जो भी हमारा लेंथ है उसको यूज करेंगे एज अ अपर बाउंड, और हमें फिर पूरा स्ट्रिंग मिलेगा एज अ आउटपुट। तो ये हो गया फॉरवर्ड स्लाइसिंग। अगर अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ डायरेक्टली, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्टेप्स मेंशन करता हूँ, ये भी बाय डिफॉल्ट मेरा स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड तक, जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होता तब तक ये प्रिंट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेप 2 करता हूँ तो एक एक स्टेप को स्किप करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट पाइथन में अगर मैं यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल इंडेक्स, अगर स्टार्ट इंडेक्स अगर नहीं बताता हूँ वो मेरा 0 रहता है, और मुझे कहाँ तक जाना है अगर मैंने नहीं बताया तो वो एंड तक जाएगा। जब तक इंडेक्सेस अवेलेबल है तब तक वो ऑपरेशन करता हो जाएगा। मेरा डिफॉल्ट स्टेप 1 रहता है, डिफॉल्ट स्टेप मतलब अगर मैं स्टेप को नहीं भी मेंशन करता हूँ तो भी मुझे आउटपुट मिलने वाला है। ये जो स्टेप है इसको मैं अगर नहीं भी मेंशन करता हूँ तो भी मुझे आउटपुट मिलने वाला है। और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, पूरा एंटायर वर्ड, एंटायर स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट में मेरा जो स्टेप है वो 1 रहता है। क्या होगा अगर मैं स्टेप को -1 कर दूं तो, है ना, मुझे कुछ लिखना भी नहीं है और मैं स्टेप को -1 करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, मुझे एंटायर स्ट्रिंग मिल रहा है ना, ये एंटायर टेक्स्ट मिल रहा है, ये एंटायर टेक्स्ट हमें मिल रहा है। बट मेरे जो टेक्स्ट, ये जो इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, देखो मेरा इनिशियल इंडेक्स क्या है, 0 है, 0 प्लस -1 क्या होगा, -1 आएगा, है ना। तो फिर उसमें नेक्स्ट वाले इसमें -1 प्लस -1 होगा तो -2 आएगा। तो इस तरह से बढ़ता हुआ -3 -4 -6 -7 एंड -8 तक जा रहा है। मतलब ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे पहले हमारा P प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा M प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा H प्रिंट हो रहा है, फिर H प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से रिवर्स, मतलब अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हमें क्या यूज करना है, कोलन कोलन -1, मतलब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, बैकवर्ड स्टेप्स यूज कर रहे हैं। और इंडेक्स हमने 0 यहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया था, मतलब वो जो भी हमने स्टेप्स बताए, जो भी हमने स्टेप्स दिया है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स कैलकुलेट होता हुआ जाएगा। तो अगर मुझे रिवर्स स्ट्रिंग करना है तो कोलन कोलन -1 यूज करना है। और अगर मुझे
फर्स्ट 3 लेटर्स चाहिए, तो मैं डायरेक्टली कोलन, मतलब पहले तो मैंने अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, स्टार्ट इंडेक्स मेंशन नहीं किया, मतलब मुझे एंड इंडेक्स मैंने यहाँ पे 3 3 दिया, और फिर स्टेप्स की तो जरूरत है नहीं, और मैं इसको स्लाइस करता हूँ तो देखो मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर मिल रहे हैं, मतलब मेरा जो इनिशियल इंडेक्स है, वो 0 बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से पाइथन में स्लाइसिंग होता है, आपको ये याद रखना है। अगर आप इनिशियल इंडेक्स देते हो और लास्ट वाला, यहाँ पे मैं अगर थर्ड इंडेक्स देता हूँ और लास्ट वाला इंडेक्स मेंशन नहीं करता हूँ, तो मेरा थर्ड इंडेक्स से जो भी थर्ड इंडेक्स रहेगा, मेरा थर्ड इंडेक्स कौन सा है, यहाँ पे देखो ये 0, और डब्ल्यू जो है वो 0 है, 1 2, एंड सी जो है, ये सी से मेरा थर्ड इंडेक्स स्टार्ट होता है, और ये स्ट्रिंग मैंने इसका एंड इंडेक्स नहीं बताया, मतलब ये एंड तक जाएगा, जब तक स्ट्रिंग एग्जिस्ट है तब तक वो जाएगा, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे लास्ट 5 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ना। तो इस तरह से स्ट्रिंग का स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है। आप कुछ और एग्जाम्पल है ना लेके भी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर मैं जरूरत आएगी, जैसी सिचुएशन आएगी, उस तरह से हमें ये इंडेक्सेस यूज करने हैं, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इट डजंट मैटर, आपको जो सही लगे वो आप इंडेक्सेस यूज कर सकते हो। तो उसके बाद स्ट्रिंग के मेथड्स हम स्टार्ट करते हैं, तो मुझे देखो यहाँ पे len करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बटन, लेंथ लेने के लिए मुझे एक मेथड आता है len ऑफ, पर यहाँ पे मुझे 8 नहीं भेजना था, ये तो डायरेक्टली मैंने आंसर भेज दिया, और len ऑफ यस भेजना था, यस का हमें लेंथ मिल रहा है, मतलब ये बता रहा है लेंथ जो है, मतलब कह रहा है कि हमें 8 कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, जो भी हमने स्ट्रिंग इसमें सेव किया है इसमें, वेब जैम रैबिट, और इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे 16 कैरेक्टर है ना। तो इस तरह से हमें एक लेंथ फंक्शन है जो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स नहीं कर रहा है ना। इंडेक्स और लेंथ के बीच में आप कंफ्यूज मत हो जाओ। लेंथ 1 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये बस आपको याद रखना है, बाकी आपकी जैसे सिचुएशन आएगी वैसे आप खुद समझ जाओगे, आप खुद काम कर जाओगे ना। तो इस तरह से लेंथ ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लेंथ ले सकते हो। तो ये लेंथ लेना क्यों जरूरी है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा। स्ट्रिंग जो है इटरेबल है, इटरेबल है मतलब है ना, इसके ऊपर हम लूप अप्लाई कर सकते हैं, और 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर हमें इसमें से बाहर निकाल के मिलेंगे। तो स्ट्रिंग इज इटरेबल और डेटा टाइप, ये याद रखो। बाद में लास्ट में हम फॉर लूप यूज करके देखेंगे स्ट्रिंग के साथ। इसके बाद हमारा स्ट्रिंग का बहुत सारे मेथड्स आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास, ऑलमोस्ट 30 मेथड्स है स्ट्रिंग के, और इसको हमें यूज करना है, मतलब स्ट्रिंग के साथ क्या क्या ऑपरेशन करना होता है, ये मुझे पूरा एंटायर स्ट्रिंग कैपिटल में लेना है, तो मुझे इसको कैपिटल करना होगा, है ना। तो उसके लिए मुझे कुछ मेथड्स रहेंगे, इसको पूरा लोअर में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ मेथड्स रहेंगे। तो इस तरह से हमारे मेथड्स है, और इसके पहले अगर कुछ स्पेस रहेगा, बाद में कुछ रहेगा, तो इसको स्पेस को हटाने के लिए या फिर स्पेस क्रिएट करने के लिए भी मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर ऐड करके स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाने के लिए भी मेथड्स हो सकते हैं। तो जैसे आपको फॉर्मेटिंग करना है स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग के साथ आपको जैसी फॉर्मेटिंग करना है वैसे आप कर सकते हो यूजिंग मेथड, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। ये थोड़ा बड़ा सेशन है, तो इसके लिए आपको थोड़े से ज्यादा पेशेंस रखने होंगे, बट कुछ नहीं कर सकते, जो है वो तो बताना अपना काम है। और वेब चाम्प, यहाँ पे मैं एक सिंगल स्टिक लेता हूँ, दिस इज पाइथन फ्रॉम दिस इज पाइथन फ्रॉम वेब चैम्प। तो ये पाइथन है वेब चैम्प की तरफ से, ये मैंने एज स्ट्रिंग लिया है, और मैं इसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूंगा। मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, पर ये देखो यहाँ पे है ना, ये स्मॉल में है, इसको भी मैं स्मॉल में लेता हूँ, और इस तरह से हमारा एक बहुत सारे कैरेक्टर्स अपर, मतलब
कैप्स में नहीं है ना, कैप्स में नहीं है, अपर फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको एक अपर मेथड अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट, बट मैं रन टाइम पे ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, हम इसको एक वेरिएबल में सेव भी करके रख सकते हैं, अपर अपर, और इस तरह से आपको लिखना है और आपको बस रन करना है प्रोग्राम को। और देखो आपका पूरा जितना भी स्ट्रिंग है वो पूरा है ना कैपिटलाइज हो गया, कैपिटल लेटर्स में आ गया, ब्लॉक लेटर्स में आ गया। तो दिस इज अ पाइथन फ्रॉम वेबचाम। अगर मैं इस पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में करना चाहता हूँ तो मुझे लोअर मेथड यूज करना है और आपको आउटपुट मिलेगा दिस इज अ पाइथन फ्रॉम वेबचाम इन लोअर लेटर्स। तो इस तरह से और एक मेथड आता है जो हमें एज सेंटर करके आता है, एज सेंटर करके आता है, बट इसमें हमें पहले तो बताना होता है कि हमें कौन सा कैरेक्टर लेके, इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यस डॉट मतलब इस स्ट्रिंग को मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, सेंटर मेथड जो है वो इस स्ट्रिंग को सेंटर में लेगी, बट इसको किस लेटर से, किस कैरेक्टर से हम सराउंड करने वाले हैं, इसका लेंथ क्या होगा, ये हमें पहले देखना होगा। तो तब तक के लिए मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ और इसकी हमें बाद में जरूरत है। यस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लेता हूँ, स्मॉल स्ट्रिंग ले रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। अभी हमें पता है कि वेबकैम जो हमारी स्ट्रिंग है इसका लेंथ 8 है, बट मैं इसका लेंथ 20 डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं सेंटर में लेके इसको 20 लेंथ इस स्ट्रिंग का करना चाहता हूँ और उसके बाद मुझे उसके पहले और बीच में जो भी स्पेस बचता है, मतलब है ना, इसको वेबचाम को हमें सेंटर में लेना है। मतलब हमारे पास कितने हैं 20 - 8 12 कैरेक्टर, तो पहले 6 हैश लगेंगे, बाद में एंड में हमें 6 हैश लगेंगे। तो इस तरह से इसको सेंट्रल में लिया जाएगा और इसको मैं रन करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है वेबचाम, और फर्स्ट में 0 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 एंड 6 और ये 12 हो गए और ये हमारा 8। इस तरह से हमारा 20 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग बन रहा है, 20 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग बन रहा है। तो इस तरह से हम सेंटर मेथड यूज करके, या फिर यहाँ पे मतलब है ना आपको स्पेस देना है तो हम स्पेस भी दे सकते हैं। और देखो यहाँ पे पहले 6 स्पेसेस आ रहे हैं, उसके बाद फिर से 6 स्पेसेस आ रहे हैं और बीच में मतलब एक सेंटर में हमारी जो स्ट्रिंग है उसको सेंटर में लेने के लिए हम सेंटर मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने ये वाला मेथड भी देखा। और फिर मुझे कैपिटलाइज मेथड जो होता है, वो सिर्फ फर्स्ट है ना स्ट्रिंग का ये जो टी है ना इसी को कैपिटल करेगा, इसी को कैपिटल करेगा। मैं इसको स्मॉल में लेता हूँ और बाकी सारे जितनी भी स्ट्रिंग है उसको वो स्मॉल में कर देगा। और मैं कैपिटलाइज मेथड अप्लाई करता हूँ, कैपिटलाइज, और यहाँ पे देखो कैपिटलाइज। स्पेलिंग अगर गलत होगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया और कंट्रोल डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा फर्स्ट की है यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिया है, बट ये कैपिटलाइज मेथड क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब टेक्स्ट हो, एक सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो, उसका फर्स्ट लेटर ही सिर्फ ब्लॉक लेटर में रखेगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें एक कैपिटलाइज मेथड काम करता है। केस फोल्ड जो होता है वो सिमिलरली लोअर की तरह है ना, केस फोल्ड जो मेथड है वो सिमिलरली लोअर मेथड है ना, वो सबको मतलब ऑल कैरेक्टर कन्वर्टेड टू स्मॉल केसेस है ना। ये देखो स्मॉल सब कुछ स्मॉल में कर रहा है, ये हमारा केस फोल्ड, तो ये सिमिलर टू लोअर मेथड है ना, जैसे कि हमने लोअर मेथड देखा है पहले। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है काउंट का, COUNT काउंट। तो हमें अभी काउंट क्या करना है ये बताना होता है, और मुझे इस स्ट्रिंग में कौन से कैरेक्टर का काउंट लेना है। अगर मुझे है ना, अगर मुझे इसमें
आई कैरेक्टर का काउंट लेना है, कितनी बार आई हमारा स्ट्रिंग में प्रेजेंट है ये देखना है। तो मुझे देखो 2 बार है, 2 बार है ना। ये देखो यहाँ पे दिस एंड ये दिस में एक आई है, ईद के लिए एक है, उसके बाद कोई आई नहीं है। अगर मैं पी का काउंट लेता हूँ तो भी मुझे 2 बार मिल रहा है। अगर मैं टी का काउंट लेता हूँ तो भी मुझे 2 बार मिल रहा है। मैं ओ का काउंट लेता हूँ तो भी मुझे 2 बार मिल रहा है। क्या है ये? और मतलब मोस्टली हमारे जो कैरेक्टर्स है सब 2 बार ही है। मैं अगर यहाँ पे यच का काउंट लेता हूँ तो इसका ज्यादा काउंट रहेगा, और ये हमारा 3 बार है। मतलब दिस में एक एच है, पाइथन में एक एच है, एंड वेब चाम में एक एच। तो इस तरह से हमारा काउंट मेथड काम करता है। और नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा एंड स्विच। अगर ये स्ट्रिंग है ना, यस डॉट एंड स्विच, और इसके अंदर आपको स्ट्रिंग बताना है वेब चाम, और ये आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा। ये देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पे वेब चाम के साथ एंड हो रहा है, और मैं इसको डॉट लगाता हूँ और मुझे आउटपुट मिल रहा है फॉल्स, है ना। क्योंकि वेब चाम के बाद हमारा और एक डॉट है जो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो मैं इसको डॉट यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मुझे फिर से ट्रू मिल रहा है। मतलब बुलियन वैल्यू में, मतलब फॉल्स और ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के साथ मुझे रिजल्ट मिलता है यूजिंग एंड स्विच। सिमिलरली एक मेथड आता है स्टार्ट स्विच। तो मतलब ये चेक करता है, ये मेथड चेक करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो जिसके साथ स्टार्ट हो रहा है या नहीं है, जिसके साथ स्टार्ट हो रहा है या नहीं है। देखो ये हमें फॉल्स बता रहा है, ये हमें फॉल्स बता रहा है क्योंकि पाइथन जो है, ये मैं आपको बताना चाहता था अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वाला, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। ये दिस का अलग मेमोरी है, ये मतलब ये दिस अलग है, स्मॉल टी वाला दिस अलग है, कैपिटल टी वाला दिस अलग है। तो पाइथन इसको अलग अलग ट्रीट करता है ना। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये भी मैं मतलब पाइथन में जो स्ट्रिंग है ये केस सेंसिटिव है, ये भी मैं आपको बताना, इसलिए तो इतने सारे मेथड्स को बनाया हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल दिस यूज करता हूँ तो देखो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू। मतलब ये बता रहा है कि ये दिस इज मैचेस विद दिस एंड द स्ट्रिंग स्टार्टेड विद दिस वन। तो इस तरह से हमारा स्टार्ट विद भी मेथड आता है। तो हमने काउंट देखा, एंड देखा, ये दो भी मेथड हमने देखे हैं। और हमने यहाँ पे अपर को भी देखा है ना। अपर को देखा है हमने, लोअर मेथड को भी देखा है। तो इस तरह से हमें ये सारे मेथड वन बाय वन देखने हैं। उसके बाद एक्सपांड टैब, मतलब आप अगर एक टैब का स्पेस देना चाहते हो, ये जो स्ट्रिंग है ये देखो यहाँ पे अगर मैं इस एस को प्रिंट करता हूँ, इसमें एस को प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज माई, एक सिंगल स्पेस यहाँ पे आ रहा है। बट मैं उसके बाद एवरी टाइम एक टैब का स्पेस देना चाहता हूँ तो मुझे बैकवर्ड स्लैश यूज करके टी उस पर प्रिंट करना है, और फिर मुझे बैकवर्ड स्लैश करके टी यूज करना है, और फिर मुझे बैकवर्ड स्लैश करके टी यूज करना है, और कंट्रोल बी करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे टी का मतलब एक टैब का स्पेस मिल रहा है। बट अगर मुझे एक्सपांड टैब यूज कब करना है, ये तो डायरेक्टली मिल रहा है ना। तो मैं स्लैश टी यहाँ पे बीच में भी लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे सबलाइम के साथ हमें डिफॉल्ट में मतलब है ना एक टैब का स्पेस मिल रहा है। बट हमें एक्सपांड टैब, अगर ये हमारा स्लैश टी कोई भी इसमें काम नहीं करता, स्लैश टी अगर हम लिखते हैं और कोई आईडी में मतलब है ना जो भी टेक्स्ट एडिटर हम यूज कर रहे हो उसमें अगर हम ये काम नहीं करता तो हमें यहाँ पे डॉट एक्सपांड टैब्स, यहाँ पे एक्सपांड टैब्स लिखना है और आपको रन करना है। तो देखो यहाँ पे और एक स्पेस बड़ा है ना, एक्सपांड टैब्स, मतलब इस टी के लिए ये एक्सपांड टैब्स और एक टैब का स्पेस देता है। अगर डिफॉल्ट में आपको नहीं मिल रहा है तो, बट मुझे सबलाइन के साथ ये डिफॉल्ट में मिल रहा है तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमारा एक्सपांड टैब काम करता है। और हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं, और या फिर
क्या बता रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सपांड टैब। तो ये फाइंड मेथड क्या है, तो इसके अंदर है ना पाइथन में फाइंड मेथड क्या है, डॉट फाइंड, डॉट फाइंड, डॉट फाइंड। फाइंड मतलब अपने अगर एक्सेल में काम किया है तो एक्सेल में भी ये फाइंड मेथड है, ये सर्च करेगा, है ना। फाइंड के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे, फाइंड के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसको सर्च करेगा और मुझे उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। उसका इंडेक्स नंबर मतलब देखो यहाँ पे अगर पाइथन, अभी हमने इंडेक्स को देखा है, हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के पोजीशन पे हमारा पाइथन स्ट्रिंग एग्जिस्ट है। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे 8 नंबर का इंडेक्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर मुझे है ना ये टी वाला अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ ओनली टी या फिर दिस पास करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेरा 0 इंडेक्स पे ही मेरा वर्ड या फिर जो भी मैंने स्ट्रिंग पास किया है वो एग्जिस्ट है। एक सिंगल कैरेक्टर भी मैं पास करता हूँ तो भी मुझे आउटपुट मिलने वाला है। और मैं पी को पास करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे 8 मिलने वाला है, क्योंकि मेरा पी फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट है। इस तरह से हमें फाइंड मेथड यूज करना है। और इसके लिए और एक सिमिलर मेथड है, हम इंडेक्स मेथड यूज कर सकते हैं और उसमें भी हमें बताना है फाइंड, और ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। मतलब इंडेक्स मेथड भी हमें इंडेक्स ही रिटर्न करता है, फाइंड मेथड भी हमारा इंडेक्स ही रिटर्न करता है। तो ये फाइंड हो गया। और फिर उसके बाद इंडेक्स मेथड को मैंने नहीं लिया गया यहाँ पे, है ना ये। तो ये इंडेक्स, तो ये जो फॉर्मेट मेथड है इसको हम एंड में देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप है ना यहाँ पे बहुत सारे मेथड से आप इज अलनुम यूज करके, मतलब अगर वो स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक और है ना न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक अगर दोनों हैं, दोनों ही कैरेक्टर उसमें है, तो मतलब इज अल ना, तो इस स्ट्रिंग में जाके क्या करेगा, नंबर भी होने चाहिए और अल्फान्यूमेरिक भी होना चाहिए। तो और है ये, और है मतलब हमें इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मिलने वाला है। और देखो यहाँ पे नम, इसमें एक भी नंबर नहीं है ना। और दिस इज अ पाइथन फ्रॉम वेब चैम्प 1 2 3। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये भी एज अ स्ट्रिंग वेब चैम्प 1 2 3, और इसमें कोई भी स्ट्रिंग में नंबर नहीं है। तो नंबर इसमें किस तरह से पास करना है ये भी हमें देखना है यूजिंग फॉर्मेट मेथड। तो ये हमें इस अल्फा न्यूमेरिक में है ना ये बता रहा है, मतलब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक फॉल्स क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे इज नम आप चेक करेंगे, इज नम, इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक ए मेथड है और इसको हम रन करेंगे तो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। बट मैं ये सारे टेक्स्ट हटा देता हूँ और बस एक नंबर में स्ट्रिंग रखता हूँ तो मुझे मिल रहा है रिजल्ट ट्रू। तो वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं वो अगर रहेंगे तो ही हमें ये ट्रू रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस तरह से हम ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, इज अलनम, इज अल्फा, इज डेसिमल, इज डिजिट। तो इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और 0 to 9 इतना ही रहेगा। और उसके अंदर एक अंडरस्कोर कैरेक्टर हम कंसिडर करते हैं, जो हम मतलब हमने वेरिएबल्स के लिए, हमने वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जो हमने देखा था वो सारे कैरेक्टर्स इसमें एज आइडेंटिफायर यूज होंगे। उसके अलावा कोई भी अगर आइडेंटिफायर मतलब कोई भी कैरेक्टर रहेगा तो उसको वो ट्रू रिजल्ट देगा। इस लोअर मेथड हमारा अगर एंटायर स्ट्रिंग हमारा लोअर केसेस में है तो हमें ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। यहाँ पे इज न्यूमेरिक देखो, ये जो इज न्यूमेरिक है ये हमने अभी देखा करके कि अगर सारे नंबर्स रहेंगे उस स्ट्रिंग में तो हमें ट्रू रिजल्ट देगा। इज स्पेस में सारा एंटायर स्ट्रिंग हमारा एज अ स्पेस होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और इज इज स्पेस, इज स्पेस, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इस स्ट्रिंग में स्पेस है, बट मैं यहाँ पे एक भी कैरेक्टर पास करता हूँ तो मुझे रिजल्ट एज अ फॉल्स मिलने वाला है। मतलब ये स्पेस स्ट्रिंग है या नहीं ये देखना है। इज टाइटल, टाइटल केस में है कि नहीं देखना है, इज अपर केस में है कि नहीं देखना है। तो इस तरह से हमें ये इज ऑपरेटर है ना, हमने इसको ऑपरेटर्स में देखा था। इज मतलब एक कंफर्मेशन करने के लिए कि जो भी उसका टाइप है या फिर है ना
टाइप होगा या उसका वैल्यू होगा, उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम ट्रू एंड फॉल्स में, है ना, अगर रिजल्ट देखना है तो हम इस ऑपरेटर, इज और इज नॉट ऑपरेटर यूज करना था। तो और एक मेथड आता है ज्वाइन। ज्वाइन को भी हम एंड में देखेंगे इस फॉर्मेट के पहले। बाकी जो ये टाइटल, टाइटल में हमें पता है कि क्या होने वाला है ना। टाइटल केस में मतलब हर एक कंट्रोल जेड, हर एक जो लेटर होगा, हर एक जो वर्ड होगा उसको टाइटल केस में, टाइटल केस मतलब क्या होता है, टाइटल केस मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिखा दिस इज पाइथन, है ना, मैं स्ट्रिंग को रिटर्न लिखता हूँ दिस इज पाइथन फ्रॉम वेबचैम, और ये वर्ड को अगर हम टाइटल केस में करते हैं, टाइटल केस में करते हैं, तो देखो आउटपुट क्या मिलता है। इसका जो हर एक वर्ड है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर हमें कैपिटल करके मिल रहा है। तो इस तरह से टाइटल केस हमारा काम करता है। और स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप होता है, मतलब स्ट्रिप देखो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इस स्ट्रिप को ओपन करता हूँ। इसके पहले कुछ स्पेसेस, फिर बाद में कुछ स्पेसेस यहाँ पे ऐड करता हूँ। और अगर मुझे ये स्पेसेस हटाने हैं तो मुझे स्ट्रिप मेथड यूज करना है। मतलब देखो यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसेस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बट यहाँ पे मुझे स्पेसेस मिल रहे हैं। अगर मैं स्ट्रिप को हटा देता हूँ और यस को प्रिंट करता हूँ तो मुझे स्पेसेस के सब स्ट्रिंग मिलने वाले हैं। ये देखो, तो इस तरह से हमारा स्ट्रिप मेथड जो है वो काम करता है। इसमें और एक आता है एल स्ट्रिप। मैं अगर सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसेस हटाना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड के स्पेसेस हटा सकता हूँ। और देखो उसके बाद थ्री डॉट्स, मतलब के बाद वाले जो थ्री डॉट्स है, ये थ्री स्पेसेस है, ये स्पेसेस रिमेन्स एज इट इज। मैं सिर्फ राइट वाले स्पेसेस हटाना चाहता हूँ तो आर स्ट्रिप यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे राइट वाले स्पेसेस हट गए बट लेफ्ट वाले स्पेसेस एज इट इज है। तो इस तरह से ये स्ट्रिप मेथड हम यूज कर सकते हैं। लेफ्ट, हमने स्टार्ट विद भी देखा है, उसके बाद फाइंड भी देखा है हमने, और यल स्ट्रिप भी देखा है। तो ये सारे मेथड्स वन बाय वन हमने देखे हैं। अभी हमें देखना है रिप्लेस, मतलब मैं कोई भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, कोई भी सिंगल कैरेक्टर को, या फिर एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ, और किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ ये मुझे बताना है यहाँ पे, और जावा के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं कंट्रोल भी करता हूँ। तो सॉरी, मैंने स्ट्रिंग को इसमें है ही नहीं, कंट्रोल जेड, ये वाला स्ट्रिंग मुझे यूज नहीं करना था, ये ऊपर वाला स्ट्रिंग मुझे यूज करना चाहिए, तब जाके मुझे आउटपुट मिलेगा। और जो दिस इज जावा फ्रॉम वेबचैम्प है ना, तो ये देखो पाइथन एंटायर जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर रहा है। बट अगर मैं अगर यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहूंगा तो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग एच ऑब्जेक्ट। और देखो इसको मैं, तो एवरी टाइम जहाँ पे भी हमारा एच मिल रहा है वहां पे वो जे को रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह से हमारा रिप्लेस मेथड काम करता है। आपको दो आर्गुमेंट्स बताने होते हैं, मतलब कौन सी स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है और किसके साथ रिप्लेस करनी है। उसके बाद हमारा आता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है ना, मैं इसको स्प्लिट, हमने सारे डेटा टाइप्स तो देखे ही है। स्प्लिट, और स्प्लिट कौन से, एक आर्गुमेंट पास करना, मतलब सेपरेटर। स्प्लिट मतलब क्या करता है, सेपरेट करता है, स्ट्रिंग को सेपरेट करता है। और कैसे सेपरेट, मतलब यूजिंग व्हाट कैरेक्टर हमें सेपरेट करना है, उस कैरेक्टर को हमें स्प्लिट के अंदर बताना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमा से मुझे हर एक वर्ड है, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है इसको सेपरेट करना है यूजिंग कॉमा। और ये जो स्प्लिट मेथड है ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसका एक लिस्ट मिलेगा हमें। दिस इज वेबचैम फ्रॉम स्प्लिट मेथड, और हमें यहाँ पे आर्गुमेंट में यहाँ पे यस पास करना होगा। मतलब ये तरह से यस डॉट स्प्लिट नहीं करना है डायरेक्टली हमें, नेम स्प्लिट इज नॉट डिफाइंड। रीजन ये है कि हमें ये जो स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करके एक वेरिएबल में, मतलब हमें लिस्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो उस लिस्ट को हमें कहीं पे तो भी सेव करना होगा। और यस डॉट स्प्लिट, और उसके बाद मुझे सेपरेटर यहाँ पे इसके बीच में मेंशन करना है। और मैं S1 को, मतलब S1 में हम स्टोर कर रहे हैं तो मुझे प्रिंट करना होगा S1, मतलब ये पहले वैल्यू हमें सेव करनी होगी, है ना, एक वेरिएबल में, एक मेमोरी में, एक लिस्ट जो इससे बन रहा है, इस मेथड से बन रहा है, उसको सेव करना होगा और फिर हमें प्रिंट करना होगा। तो फिर भी ये हमें आउटपुट इसलिए नहीं मिल रहा है, ये हमें आउटपुट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि
हम यहाँ पे सेपरेटर कॉमा पास कर रहे हैं ना, मतलब एक स्ट्रिंग को हम डिलिमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे बीच में कोई कॉमा है ही नहीं, इसकी वजह से हमारा ये नहीं। बट हर एक वर्ड के बाद क्या है, हमारा स्पेस है, तो मुझे यहाँ पे स्पेस पास करना होगा। और यहाँ पे मैं अगर स्पेस को पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मुझे ये हर एक वर्ड के लिए, मतलब हर एक वर्ड के लिए एक एज अ लिस्ट बना के पाइथन मुझे रिटर्न करता है ना। तो मैं यहाँ पे कॉमा देके ट्राई कर रहा था, वो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि इसके अंदर कॉमा ही नहीं था। ओके, सो हमें जो भी कैरेक्टर, मतलब अगर मैं यहाँ पे टी से भी है ना, जो भी एग्जिस्ट कैरेक्टर है उसको ही हमें पास करना है। टी से लिखूंगा तो जहां पे मेरा पी मिलेगा, यूजिंग दैट कैरेक्टर ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, है ना। देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, तो उसके बाद उसने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया। तो इस तरह से स्प्लिट मेथड हमारा काम करता है। हमें इसके अंदर वाला जो भी, मतलब आपको कैरेक्टर बताना है जिसको लेके हमें स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, तो वो उस तरह से लिस्ट बनाएगा पाइथन। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रिंग के मेथड में से स्प्लिट काम करता है। तो ज्वाइन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन हमें दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं। बट ज्वाइन मेथड के अंदर, है ना, यहाँ पे जिस तरह से हमें स्प्लिट करके एक स्ट्रिंग से, यहाँ पे जिस तरह से हमें स्प्लिट करके एक स्ट्रिंग से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक यहाँ पे लिस्ट मिल रहा है। अच्छा, लिस्ट मिल रहा है ना। तो ज्वाइन मेथड इसके अपोजिट एक लिस्ट से हमें एक स्ट्रिंग कन्वर्ट करके देता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यस टू इज इक्वल टू दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता हूँ। तो मैं इनिशियली कोई भी नहीं, ब्लैंक स्ट्रिंग लेता हूँ और डॉट, ये आपको इस तरह से ही लिखना है, नहीं तो ज्वाइन मेथड आपका डायरेक्टली काम नहीं करेगा, है ना। तो आप एक स्ट्रिंग को, मतलब कोई भी स्ट्रिंग इसमें पास कर सकते हो, वो अपन बाद में करके देखते हैं। तो ज्वाइन मेथड में मैं अगर यस1 पास करता हूँ, यस1 में क्या है मेरा, देखो यहाँ पे यस1 में मेरा लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं फिर से टेक्स्ट में, मतलब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे ज्वाइन मेथड यूज करना है और मुझे फिर प्रिंट प्रिंट एंड देन s2। देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, दिस इज अ पाइथन फ्रॉम वेबचैम। तो ज्वाइन किसके साथ कर रहा है ना, ज्वाइन हमें यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ तो मुझे स्पेस भी मिलेगा एवरी वर्ड के बाद, मतलब ये लिस्ट को ज्वाइन कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग, एज अ टेक्स्ट ज्वाइन कर रहा है। और उसके बीच में क्या पास करना है ये हमें पहले यहाँ पे बताना है। मैं अगर चाहता हूँ कि स्पेस हैश फिर से स्पेस इसको पास करूँ, तो मैं देखो यहाँ पे हर एक वर्ड के बीच में स्पेस, मतलब इस तरह से हम ज्वाइन मेथड, मतलब आपको समझ में आया होगा कि ज्वाइन मेथड हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि एक स्ट्रिंग से ज्वाइन करता है, बट हर एक वर्ड उस स्ट्रिंग से ज्वाइन करता है जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड के पहले पास करेंगे, वो स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे अगर आप कुछ स्पेस देवा पास करते हो तो आपको हर एक वर्ड के बाद देवा 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 लिख जाएगा, है ना। देवा ये हमारा गॉड है, गॉड का नाम है। तो इस तरह से ज्वाइन मेथड काम करता है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन के बारे में हमने अभी तक कुछ भी बात नहीं की है, तो उसके बारे में बात करने के लिए मैंने पाइथन के एक फॉर्मेट मेथड है उसको पीछे रखा है। और इसको मैं अगर, बस अभी इतना बड़ा स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए, तो मैं पाइथन एंड इसको मैं यस1 में स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद यस2 में स्टोर कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाला वेब चैम, तो ये दो वर्ड्स को मुझे कॉन्केटेनेट करना है। तो देखो मुझे यहाँ पे एस वन मतलब यस इज इक्वल टू प्लस यस, और मैं प्रिंट करूंगा यस को, हमारे फाइनल वेरिएबल को, जिसके वैल्यू मुझे देखो क्या मिल रहा है, पाइथन वेब चैम। तो यूजिंग प्लस ऑपरेटर भी हम यहाँ पे कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं। और यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो मुझे बीच में स्पेस लेना है, तो मुझे फिर से एक स्पेस के लिए कॉन्केटेनेशन ऐड करना होगा और इसको रन करते हुए देखो पाइथन वेबचैम। तो इस तरह से हमें प्लस ऑपरेटर यूज करके स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन यूज करना है। और एक वेरिएबल को हम, है ना, प्रिंट करने के टाइम अगर कॉन्केटेनेट करना है तो हम कॉमा यूज करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे प्रिंट करके। तो अगर यहाँ पे प्रिंट में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और दिस इज स्ट्रिंग
सेशन ऑफ, और मुझे यहाँ पे अगर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे कॉमा लेके कॉन्केटेनेशन करना है। तो इस तरह से हमारा कॉन्केटेनेशन होता है। दिस इज सेशन ऑफ पाइथन वेब। तो स्ट्रिंग सेशन ऑफ पाइथन वेब, तो इस तरह से हम प्रिंट में कॉमा भी यूज कर सकते हैं कॉन्केटेनेट करने के लिए, ऐसा कुछ ये नहीं। बट हमें दो स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन करना है तो ही हमें प्लस ऑपरेटर यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लेता हूँ तो मुझे देखो मुझे क्या पाइथन एरर दे रहा है ना, वो क्या कैन ओनली कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग ओनली नॉट इंटीजर, है ना। ये तो मतलब सेम डेटा टाइप है, कॉन्केटेनेशन करने के लिए भी हमारे पास सेम डेटा टाइप रहना चाहिए। तो मैं इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एज अ स्ट्रिंग इसको सेव कर लेता हूँ, एज अ स्ट्रिंग इसको मार्क कर लेता हूँ, देखो पाइथन 1 2 3। तो इस तरह से हमारा कॉन्केटेनेशन, मतलब आपको जब भी कॉन्केटेनेशन करना है पाइथन में, जब भी कॉन्केटेनेशन करना है पाइथन में, तो आपको, तो हमेशा आपको स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन करना है तो स्ट्रिंग यूज करना है। लिस्ट का कॉन्केटेनेशन रहेगा तो आपका दोनों भी वेरिएबल लिस्ट के, मतलब दोनों भी डेटा टाइप्स होंगे वो लिस्ट टाइप ही होने चाहिए, टपल्स में टपल्स होने चाहिए। तो इस तरह से कॉन्केटेनेशन काम करने वाला है। सेम डेटा टाइप चाहिए हमें, सेम। आगे जाके लिस्ट टपल के साथ भी ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं सिर्फ एक बार। और फॉर्मेट मेथड, मतलब आई हैव परचेस्ड मैंगो, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है ना, मई मंथ है तो मैंगो का सीजन चल रहा है। मैंगो फॉर 100 रुपीज, 100 रुपीज। चलो RAC डाल देता हूँ, तो वो पहले से बहुत बड़ा स्ट्रिंग हो रहा है। तो आई हैव परचेज द मैंगो फॉर 100 रुपीज। तो मुझे ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ना, इसको इस स्ट्रिंग में यूज करना है। तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्लस प्लस और एक वेरिएबल, देखो इसके अंदर मैं वेरिएबल, पाइथन स्ट्रिंग के अंदर मैं वेरिएबल, यहाँ पे अगर मेरा ये दो छोड़ के, चलो इसको छोड़ के एक न्यू है, प्राइस करके एक वेरिएबल है, ये जो एक प्राइस करके वेरिएबल है और उसकी वैल्यू मेरी 100 है, 100 है। और मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऐड करना है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स ऐड करने। तो मुझे पाइथन में कोई भी प्रोविजन दिया नहीं गया डायरेक्टली, मतलब है ना, अदर लैंग्वेज में है, यहाँ पे आप प्लस करके प्राइस करोगे, प्राइस करोगे, चलो फॉर, और फॉर लिख के मैं यहाँ पे देखो प्लस करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइस लिखने के लिए मुझे तो प्राइस ही पास करना होगा, और मैं कंट्रोल भी करता हूँ, मुझे एरर देगा कैन ओनली कॉन्केटेनेट str, है ना, स्ट्रिंग। तो मुझे स्ट्रिंग में अगर ये वैल्यू पास करनी है, स्ट्रिंग में मुझे ये वैल्यू पास करनी है, नंबर पास करना है, तो मुझे फॉर्मेट मेथड यूज करना होता है। और मैं यहाँ पे फॉर्मेट मेथड का यूज करूंगा। देखो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा और उसके अंदर मुझे प्राइस लिखना है। बट इस प्राइस को मैं स्ट्रिंग के अंदर कैसे रेफर करूंगा, तो उसके लिए मुझे करली ब्रेसेस देने हैं, करली ब्रेसेस देने हैं, और यहाँ पे RS लिखना है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग में फॉर्मेट मेथड, मतलब फॉर्मेट मेथड क्या करेगा, आपका जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा उसको इंसर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मतलब स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन पाइथन में, मतलब नंबर के साथ हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें फॉर्मेट मेथड यूज करना है। और आई हैव परचेज्ड अ मैंगो फॉर 100 रुपीज, है ना। तो इस तरह से हमें फॉर्मेट मेथड, ये अगर प्राइस यहाँ पे हमने यहाँ पे अलग से डिफाइन नहीं किया है तो हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब है ना, प्राइस इज इक्वल टू 100। और यहाँ पे हम डायरेक्टली उस नेम के साथ रेफर कर सकते हैं, और इसको रन करेंगे तो भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। बट हम बाहर बाहर डिफाइन करेंगे, हम इस प्राइस को बाहर डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। कंट्रोल C, और तो इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते, आपको ये चीज याद रखनी है। प्राइस को अगर बाहर डिफाइन किया तो ये देखो प्राइस एरर, मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्टली हमने प्राइस लिखा है तो हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे ही मेंशन करनी है, और इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है और मेरे पास, है ना, क्यूटी क्वांटिटी है 12 मैंगोज, है ना, 1 डजन ऑफ मैंगोज हमने आई हैव परचेस्ड ए मैंगो नहीं, हमने अभी 12 मैंगोज को परचेज किया है। तो मुझे दो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो मैं स्ट्रिंग मेथड यूज करके इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे दो ब्रैसेस, करली ब्रैसेस बनाने हैं, उसके लिए जो भी होगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे वो
QT, तो सीक्वेंस से हम पास कर सकते हैं QT एंड प्राइस करके यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर हमें ये देखो तो ये डायरेक्टली मतलब जो भी हम दो, यहाँ पे अगर आपने दो वेरिएबल मतलब दो ब्रेसेस यूज किए तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल पास करने होते हैं या फिर दो वैल्यू पास करने होते हैं। डायरेक्टली वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। अगर दो वैल्यू पास नहीं किए तो ये आपको एरर देगा, है ना। और वो कहेगा रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर द पोजिशनल आर्गुमेंट सफल। तो इसके अंदर हमें दो वेरिएबल मतलब दो अगर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किए हैं मतलब दो जगह पे हमने फॉर्मेटिंग करना चाहा है तो हमें दो वैल्यू देना होगा फॉर्मेट मेथड के अंदर। तो इस तरह से हमारा पाइथन में फॉर्मेट मेथड काम करता है। ये इंडेक्स के बेसिस पे भी काम कर सकता है। मतलब ये देखो 0 1 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 1 तो हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स हमारा ऑलवेज पाइथन में 0 से ही स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे मैं क्योंकि लिखता हूँ तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रिजल्ट आई हैव परचेज 100 मैंगोज फॉर 12 रुपीज, है ना। बट मेरा एक्चुअल में प्राइस है 100 मैंगोज नहीं है, 100 तो हमारा प्राइस है। तो यहाँ पे मुझे अगर क्वांटिटी लेना है तो मैं यहाँ पे 1 इंडेक्स पास कर सकता हूँ। मतलब ये फॉर्मेट मेथड के अंदर भी इंडेक्सिंग रहता है। ये फर्स्ट जो रहेगा उसका 0 इंडेक्स रहेगा, सेकंड जो रहेगा उसका 1 इंडेक्स रहेगा, थर्ड पैरामीटर थर्ड वेरिएबल अगर हमने पास किया है तो उसको थर्ड सेकंड इंडेक्स रहेगा। मतलब इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा, जितने भी नंबर रहेंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 1 पास करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 पास करता हूँ तो ये क्या करेगा 0 नंबर का इंडेक्स मतलब प्राइस की वैल्यू यहाँ पे डाल देगा और क्यूटी क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे 1 जगह पे इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह से मैं आई हैव परचेस्ड 12 मैंगोज फॉर 100 रुपीज। तो इस तरह से मैं फॉर्मेट मेथड पाइथन में यूज करता हूँ। इसी के साथ हमारे स्ट्रिंग के सारे मेथड खत्म होते हैं। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं अगले डेटा टाइप के साथ। मतलब हम नेक्स्ट वाली वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं लेंथ नए लिस्ट। हम लिस्ट स्टार्ट करने वाले। मैं स्टक हो गया था और मैं आपको एक चीज बताना चाहता था जो मैंने शुरू में बताया था भी कि हम स्ट्रिंग के साथ लूप्स यूज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग के साथ हम लूप्स यूज कर सकते हैं। और ये लूप्स का मेरा रह गया था वो मुझे याद आ गया करके मैं स्टक हो गया था। तो मैं लूप्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। वेब चैम्प, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी। वेब चैम्प ये मेरा स्ट्रिंग है और इसके लिए मुझे लूप करना है। तो फॉर आई इन, है ना, आई इन यस, फॉर आई इन यस। और स्ट्रिंग को डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट आई कर सकते हैं, है ना। पाइथन में हमने देखा था हमें कुछ इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग ऐसे कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं। हमने रेंज फंक्शन भी यूज किया था। बट यहाँ पे रेंज फंक्शन के जगह पे मैं अगर एक डेटा टाइप मतलब जो भी वेरिएबल में डेटा हमने सेव किया है उसको पास करता हूँ तो ये क्या करता है, ये डिफॉल्ट में इसका लेंथ निकाल देता है और उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब पाइथन खुद ही समझ लेता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे ये 1 बाय 1 सारे वेब चैम्प के रिलेटेड कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। इस तरह से हमें फॉर लूप यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेंज फंक्शन के साथ काम करना है तो आपको क्या करना है, s1 इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फॉर आई इन, है ना। हमने रेंज के ऊपर अगर आपको ज्यादा कमांड है तो ये ली एन ऑफ यस, लेंथ ऑफ यस। इस तरह से हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बट जैसे ही हमने इंडेक्स लिया है यहाँ पे, है ना, रेंज आई ना, रेंज मतलब रेंज में हम इंडेक्स पास कर रहे हैं। इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेंज मतलब हमारे यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा। डिफॉल्ट में अगर हमने मेंशन नहीं किया तो ये 0 से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था, है ना। 0 से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होता है मतलब हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। 8 तक जा रहा है मतलब हमारा 7 तक खत्म हो जाएगा। 8 को एक्सक्लूड कर लेगा पाइथन। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ओके। 8 को एक्सक्लूड कर लेगा और यहाँ पे मुझे अगर प्रिंट करना है तो मुझे अभी इंडेक्स है हमारे पास। प्रिंट करने के लिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो आई को मैं पास करता हूँ तो देखो मुझे क्या प्रिंट हो रहा है, ये इंडेक्सेस मेरे पास हो रहे हैं। बट मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए ना, मुझे इसमें से एक एक लेटर को बाहर निकालना है। तो मुझे स्लाइसिंग करना होगा। स्लाइसिंग मतलब यहाँ पे हम स्लाइसिंग ऑपरेशन पास कर रहे हैं ना, ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब एक एक इंडेक्स को हम प्रिंट करने वाले हैं यूजिंग रेंज फंक्शन इन अ फॉर लूप। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बट आपको अगर इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आई को जो आपने ट्रिबल यूज किया है उसको ही हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं यूजिंग यस।
तो इस तरह से हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। और एक है, अगर आप मतलब है ना, इस स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर है या नहीं, ये देखने के लिए है ना, इफ मेथड आपको यूज करना है। मतलब ये सारी चीजें आपको इस डेटा के साथ किस तरह से यूज करना है देखना है। इफ डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू अगर हमारा इन यस, डब्ल्यू इन यस, ये चेक करेगा। इन ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है ये इन। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग जो है इसमें जाके डब्ल्यू हमारा एग्जिस्ट है या नहीं ये चेक करेगा। और यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आई मीन डब्ल्यू इज एग्जिस्ट, डब्ल्यू इज एग्जिस्ट इन, डब्ल्यू इज एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमारा एल्स ये ब्लॉक मतलब कंडीशन हमारा गलत हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो डब्ल्यू इज नॉट, डब्ल्यू या फिर मेंशनड हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा डायनेमिक बना दे, मेंशनड स्ट्रिंग थिंग इज नॉट नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डब्ल्यू और इसको भी हम मेंशनड स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम डायनेमिक मतलब लेटर्स को चेंज करके देखने वाले हैं ना, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मुझे ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट मिलने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग पे मेरा अगर ट्रू रहेगा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये दिस वाला फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट रहेगा, और मेंशन द स्ट्रिंग इज एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग। तो इस तरह से हमें एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग, तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। बट अगर मैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी हमारा इसमें नहीं है, तो मैं डी को प्रिंट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है, ये डी नहीं, ये ऑपरेटर के साथ यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक हो रहा है, और कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा नेक्स्ट वाला सेंटेंस होगा मेंशन द स्ट्रिंग इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग में कौन सा लेटर एग्जिस्ट है, कौन सा टेक्स्ट वर्ड एग्जिस्ट है या नहीं है, अगर वो भी हम चेक कर सकते हैं। फॉर लूप के साथ इसको है ना अनबॉक्स अनपैक भी कर सकते हैं। और बहुत सारे मेथड्स हमने आज के सेशन में देखे, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम लिस्ट के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, लिस्ट के मेथड देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगले वाले सेशन में लिस्ट के साथ।